अच्छा जी, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट टू मेक अ बेटर फोर्स मीटर। इसमें हमने एक फोर्स मीटर बनाना है जो कि अच्छा स्टैंडर्ड बनाना है। इसमें क्या क्या चाहिए? योर सिंपल फोर्स मीटर, सम प्लेन पेपर, सम ग्लू एंड 100 ग्राम मैसेस। अब सिंपल फोर्स मीटर ये वाला फोर्स मीटर है जो प्रीवियस एक्टिविटी में था, ठीक है, जो जिसमें ये जो लाइंस थी ना वो बेसिकली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, एग्जैक्ट नहीं था, ठीक है, इट वाज नॉट एग्जैक्ट, दिस वाज नॉन स्टैंडर्ड। The simple force meter uses lines as a unit of force. It uses a non-standard unit. You can make a better force meter by making it measure its standard units Newton. अब हम न्यूटन एक स्टैंडर्ड चीज़ है, ठीक है, जिसमें वेट मेजर होता है, जिसमें ग्रेविटी मेजर होती है, तो इसको हम बनाएंगे। ऑन अर्थ 100 ग्राम के जी mass has a weight of 1 Newton. Zara uses this fact to make her फोर्स मीटर बेटर। अब ज़ारा ने क्या किया है, उसने 100 ग्राम के वेट को यूज़ करते हुए उसने एक फोर्स मीटर बनाया। कैसे? ज़ारा एड्स अ न्यू पीस ऑफ पेपर एंड मार्क्स द ज़ीरो लाइन। इस तरह से उसने एक ज़ीरो, इसने फोर्स मीटर ये प्रीवियस वाला ही ले लिया, ठीक है, यानी ये वाला सारा इंस्ट्रूमेंट, ये जो हमारे पास क्लिप था, ये जो हुक है, ये सारे प्रीवियस है, बस पेपर चेंज किया, ठीक है, पीस ऑफ पेपर चेंज किया, उस पर क्या किया है, देन शी हैंग्स अ 100 ग्राम मैस ऑन हर फोर्स मीटर। अब उसने इस फोर्स मीटर के ऊपर 100 ग्राम का मैस ऐड किया, ठीक है, हमने पीछे कहा ना कि 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। अब उसने इस हुक के ऊपर 100 ग्राम का वेट ऐड किया है, तो जिस जगह पे आके वो रुका है दैट इज़ 100 न्यूटन। सबसे पहले तो ज़ीरो मार्क किया, ठीक है, पैसा पहले ज़ीरो मार्क किया, फिर उसने इस हुक के अंदर 100 ग्राम का मैस ऐड किया, दैट इज़ 1 न्यूटन। देन शी विल ऐड 200 ग्राम, इसके ऊपर एक और 100 ग्राम का मैस ऐड कर देगी, तो वो क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है। Then she adds another 100 gram mass and marks the 2 Newton line. She marks halfway between each line. अब देखिए उसने बीच में ये हाफ भी लाइन लगाई है, मीन्स के दिस इज़ 1.5 न्यूटन। यहाँ पे फिर एक हाफ लाइन आएगी, दैट वुड बी 2.5 न्यूटन। नेक्स्ट जो होगा वो 3 न्यूटन होगा, ऐसा ही है, ताकि वो हाफ न्यूटन को भी, अगर इस जगह पे आके कोई चीज़ रुक जाती है जिसका वेट जो इतनी लाइंस को क्रॉस करेगी, वो कितना होगा, हाफ न्यूटन। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट फोर्स मीटर बनाया। मेक योर फोर्स मीटर मेयर्स इन न्यूटन, आपने भी ऐसा एक बनाना है। देन यूज़ इट टू मेयर सम फोर्सेस, फिर क्या करना है, कुछ फोर्सेस के को मेयर करना है। मेक अ बार चार्ट टू शो योर रिजल्ट, फिर आपने बार चार्ट शो करना है। अब देखिए ये मैंने एक बनाया है बार चार्ट, जिसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो वेट्स हैं उनको मेयर किया गया है इन न्यूटन। ओके, सबसे पहले हमारे पास बेवर्ज केन। अब बेवर्ज केन जो है, जो बेसिकली ड्रिंक केन होता है, उसका कितना वेट होगा, 1 न्यूटन। बुक का कितना वेट होगा, इट विल बी 4 न्यूटन। एंड ऑरेंज जो होता है उसको अगर हम हैंग करेंगे फोर्स मीटर पे, उसका कितना होगा, ऑलमोस्ट 1.3 न्यूटन, ठीक है, 1.3 न्यूटन। बैग जो होता है एम्प्टी बैग, ठीक है, अगर तो उसका वेट कितना होगा, 7 न्यूटन ऑलमोस्ट। तो बेसिकली ये इनके वेट्स हैं, बुक का वेट, केन का वेट, ऑरेंज का, बैग का, और ये जो सारे वेट्स हैं ये किस में मेजर हुए हैं, न्यूटन में। तो फोर्स मीटर इस तरह से यूज़फुल होता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, यूज़ योर फोर्स मीटर टू चेक अ फ्रेंड्स रिजल्ट, अपने फ्रेंड के रिजल्ट को अपने फोर्स मीटर से चेक करें। इफ़ यू गेट अ डिफरेंट आंसर यू शुड बोथ मेयर अगेन, ट्राई केयरफुली टू चेक व्हाट द राइट आंसर इज़। तो आपको अपनी मेजरमेंट्स केयरफुली चेक करनी चाहिए। विच ऑफ द फोर्स मीटर यू यूज्ड इज़ बेटर, फोर्स मीटर की थोड़ी सी टाइप्स होती हैं, तो आपको कौन सी टाइप जो है वो अच्छी यूज़ करते हैं, ठीक है। I use the standard force meter which measures force in Newton based on the weight of the object। ये जो हमने अभी ग्राफ भी बनाया था ना, ये किस चीज़ पे बेस कर रहा था, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसका वेट जो है बेवर्ज केन का वेट जो है वो 10 ग्राम है, तो उसका जो फोर्स होगी, उसका जो यूनिट फोर्स लगेगी उसके ऊपर फोर्स मीटर के ज़रिए वो 1 न्यूटन होगी, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन देयर वेट्स।
अब ये देखें मैंने इन सब के जो वेट्स हैं वो मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। 10 ग्राम जो केन है उस पर इतनी फोर्स लगेगी 1 न्यूटन, 0.5 केजी की जो बुक है उस पर 4 न्यूटन फोर्स लगेगी। ऑरेंज जो है वो 140 ग्राम का है तो वो 1.3 न्यूटन फोर्स, बैग जो है वो 1.2 केजी है 7 न्यूटन होगा। सो बेसिकली हम यही कह रहे हैं कि जो वी विल यूज़ स्टैंडर्ड फोर्स मीटर विच इज़ बेस्ड on the weight of the object. This type of force meter is commonly used in physics. How does making a force meter help you to learn about forces? Making a force meter help us learn about forces by allowing us to measure the force exerted by different objects. फोर्स मीटर से हमें ये पता चलता है यूज़ करके कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी फोर्स लगा रहा है फोर्स मीटर पर।